बाप का कॉलर पकड़ा बेटा, झगड़ा हो गया बाप बेटे में, तो बाप का कॉलर पकड़ के बेटा घर से निकाला ओसारे में, बोला ज्यादा बोलो, और घसेट करके दरवाजे पे लाया बाप को, और दरवाजा से थोड़ा आगे बढ़ा तब बाप बोला गे बेटा बस कर, यही रुक जाओ। तो बेटा भक्त से कालर छोड़ दिया, क्या बात है। तो बाप ने कहा कि बेटा हम भी अपने बाप को यही तक कालर पकड़ के खींच के लाए थे, आज उसका बदला तुमने अदा कर दिया। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, एक बात याद रखना, अपने माँ बाप के साथ कभी बदसलूकी मत करना, उनके दिलों को ठेस मत पहुंचाना, कसम खुदा कि अल्लाह नाराज हो जाएगा। और अल्लाह नाराज अगर हो गया तो दुनिया भी बर्बाद, आखिरत भी बर्बाद। तरक्की नहीं कर सकते तुम, दौलत नहीं कमा सकते हो तुम, अगर दौलत कमा भी लो, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा, तुम्हें सुकून की जिंदगी नसीब नहीं होगी। और इंशाअल्लाह तुमने अपने माँ बाप को जितनी तकलीफ पहुंचाई है, कि जब तक तेरा बेटा उतनी तकलीफ पहुंचा नहीं देगा तू मर नहीं सकता। इंशाअल्लाह अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। अरे कितने लोग तैयार हैं, जरा हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने माँ कुर्बान जाओ, जिनके माँ बाप है खिदमत करो, उनकी दुआएं लो। लोग कहते हैं कि हजरत दुआ कीजिएगा, का है भाई, का है, बोला हजरत दुआ कीजिएगा। अरे हमसे काहे दुआ करवा रहा है, तेरी माँ है, बोला हाँ है, तेरा बाप है, बोला हाँ है, तो जाना सबसे बड़ा वली तो तेरे घर में तेरा बाप है, तेरी माँ। जन्नत की बात आ गई। एक आदमी ने कहा कि ओ मौलवी साहब, ओ बोले जन्नत में सब कुछ मिलते हो, हाँ सब कुछ मिले। बोला अच्छा वहाँ बीड़ी मिलते, बीड़ी, बोला हजरत की के वहाँ में बीड़ी ने भी जबरा अच्छा नहीं लगी। हमने कहा कि हाँ बीड़ी वहाँ मिलेगी, लेकिन चले वो कहाँ, जहन्नम जबे लगता जरा मिली। बोले बाप बड़ा खतरनाक चीज। माँ बाप का मकाम सबसे ऊंचा मकाम, सबसे आला मकाम। तो माँ बाप की खिदमत करें। अब्दुल वहाब साहब को मैं सलाम करता हूँ, इन तमाम बच्चों नौजवानों को सलाम करता हूँ जो माँ की खिदमत करते हैं, बाप की खिदमत करते हैं, उनकी दुआएं लेते हैं। हमसे मत कहो दुआ कीजिए हजरत, अरे क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है हमसे कहने की। माँ है ना घर में, बाप है ना घर में, बोलो ना बाप से, ए अब्बा तू हम लोग लिए दुआ करो। अरे बाप दुआ के लिए हाथ उठा देगा ना, माँ अगर दुआ के लिए हाथ उठा देगा ना, अल्लाह तेरी जिंदगी बदल देगा, अल्लाह तेरा तकदीर बदल देगा। इसलिए बताया गया कि माँ के उठे हुए हाथ दुआ के लिए, जब माँ हाथ उठाती है, बाप जब हाथ उठाता है अपने औलाद के हक में, अल्लाह उस दुआ को रद्द नहीं करता, अपनी बारगाह में कबूल करता। सबसे बड़ा वली तो तेरा बाप है, सबसे बड़ी वलिया तो तेरी माँ है। माँ से दुआ कर, दुआ करा, बाप से दुआ करा, अल्लाह तेरी तकदीर बदल। मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ। जब जब माँ की याद सताए चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। है दर माँ के चरणों में तन मन धन कुर्बान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। हमको अपने मात पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान
जाने हैं। इंशाअल्लाह माँ बाप की खिदमत करोगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सारा मजमा तैयार है माँ की खिदमत करने के लिए, बाप की खिदमत करने के लिए इंशाअल्लाह। अच्छा देखिएगा, ये इसाल सवाब का काम है। क्या है सुनो, ये बच्चे आ रहे जा रहे हैं। ए भाई जल्दी जल्दी जाओ ना भाई, डिस्टर्ब कर रहा है भाई। बैठो बैठ, वाह वाह बेटा वाह, किसी को आने मत दीजिएगा, बैठे रहिए। सारा मजमा हाथ उठाया कि माँ की खिदमत करेंगे, बाप की खिदमत करेंगे। देखिएगा अल्हम्दुलिल्लाह, सदक़े जारिया क्या है? सदक़े जारिया वो काम है, वो अमल है कि आदमी दुनिया में करके मर जाए। देखिए अब्दुल वहाब साहब, इनके बाप चले गए, महफूज साहब चले गए मरहूम। अब देखिए सदक़े जारिया क्या, इसका बेटा जलसा सजा दिया, दीनी मजलिस सजाया, ये सदक़े जारिया है। मस्जिद बना दिए, जब तक मस्जिद खड़ी रहेगी अल्लाह कब्र में सवाब पहुंचाता रहेगा। और कुर्बान जाओ, मदरसा बना दिए, बेटा याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे, जब तक मदरसा चलता रहेगा, मदरसा में कुरान पढ़ा जाता रहेगा, अल्लाह पाक आपको कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और सुनो, कहीं चश्मा लगवा दिए, प्यासा जब तक पानी पीता रहेगा अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। इसी तरीके से नेक औलाद छोड़कर जाना ये सदक़े जारिया है कि माँ बाप मर गया, बेटा नेक है, बेटा नमाजी है, बेटा मुत्तकी है, बेटा परहेजगार है, बेटा कुरान पढ़ेगा, माँ बाप को भी सवाब मिलेगा, बेटा नमाज पढ़ेगा, माँ बाप को भी सवाब मिलेगा, बेटा नेक अमल करेगा, कब्र में माँ बाप को भी अल्लाह सवाब अता फरमाएगा। तो नेक औलाद छोड़कर जाना ये भी सदक़े जारिया है। तो नेक औलाद कब कैसे बनेगी? जब हम नेक होंगे तब ना बनेगी भाई। अरे बोलो ना, अरे जब हम नेक होंगे तब तो मेरी औलाद नेक बनेगी ना। एक आदमी खड़े होके पेशाब कर रहा था, उसका जवान बेटा देख लिया, बोला गया भाई की कर जाओ। अरे मौलवी साहब, इमाम साहब मना करते खड़े होकर पेशाब नहीं करना चाहिए, तो बाप बोला कि तुम मौलवी चक्रों में पड़ी गए। दुनिया तरक्की कर रही है, साइंस कहां से कहां चली गई और तुम अभी मौलविया के पीछे पड़ रहे हो। बेटा बोला नहीं करो करो। बाप पेशाब कर लिया, बेटा घर आया, छत पे सीढ़ी लगाया। अब बेटा सीढ़ी लगा के छत पे चढ़ा, छत से पेशाब करने लगा। तो बाप बोला अगर ये क्या कर रहा, मेरी नाक कटवाएगा। बोला अब्बा यही तो तरक्की है, आप मेरा बाप होके खड़े होके पेशाब करते हैं, आपका बेटा हम छत पे खड़े होके पेशाब करते हैं, आपसे हम आगे निकले कि नहीं निकले? बोलिए। जब तक हम नेक नहीं बनेंगे, हमारी औलाद नेक नहीं बन सकती। तो पहले खुद नमाज क्या कहते हैं कि नेक बनना है, अपनी औलादों को भी नेक बनाना है। कोशिश करना है कि मेरी औलाद नमाजी बन जाए, मेरा बेटा कुरान पढ़ने वाला बन जाए, मेरी बेटी हाफिजा बन जाए, मेरा बेटा हाफिज कुरान हो जाए, मेरा बेटा रोजा रखने वाला हो जाए, मेरा बेटा दीनदार हो जाए, ताकि मेरे मरने के बाद अल्लाह ताला इसका अज्र, इसका सवाब हमारी कब्रों में भी अता फरमाए। तो इंशाअल्लाह जिनके माँ बाप इस दुनिया से चले गए हैं, बहुत सारे लोग इस मजमे के अंदर में बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्या वो नहीं चाहते हैं? आज देखिएगा, एक बात मैंने पहले कहा था कि आप जो भी अपने माँ बाप के साथ करेंगे, आपकी औलाद, आपका बेटा इंशाअल्लाह आपके साथ वैसा ही करेगा। मौत बरहक है, मरना सबको है, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, औरत हो, मर्द हो, अमीर हो, फकीर हो, बादशाह हो, और कुर्सो कुर्बान जाओ, जो भी इस दुनिया में आया है उसे जाना होगा। क्या ये हक है कि नहीं है? अरे बोलो भाई, हक है कि नहीं है? जाना है। देखिए, दुनिया में आने का डिसिप्लिन है, दुनिया में आने की तरतीब है। दुनिया में आने की तरतीब क्या है? दुनिया में आने का डिसिप्लिन क्या है कि पहले दादा आएगा, फिर बाप आता है, फिर पोता आता है। यहाँ ना डिसिप्लिन हो कि पहले पोता आवे।
पहले दादा आएगा, फिर बाप आएगा, फिर पोता आएगा, लेकिन कुर्बान जाइए, दुनिया से जाने का कोई डिसिप्लिन नहीं है, दुनिया से जाने की कोई तरतीब नहीं है। दादा रह जाता है, पोता चला जाता है, नाना रह जाता है, नवासा चला जाता है, बाप रह जाता है, बेटा चला जाता है, माँ रह जाती है, बेटी चली जाती है। महफूज मरहूम साहब चले गए, आज अपनी कब्रों में आराम कर रहे हैं। उनके बेटे ने ताज़ियत का अल्हम्दुलिल्लाह एहतमाम किया, इसालो सवाब की नीयत से जलसे का इनाकाद किया। मैं सलाम करता हूँ ऐसी औलाद को जो अपने माँ बाप को मरने के बाद नहीं भूला, उनको याद रखा। अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह मैं तो ये कहूँगा कि अब्दुल वहाब साहब, जब भी आपकी मौत होगी, जब आप इस दुनिया से रुखसत हो जाओगे, इंशाअल्लाह तेरा बेटा भी तेरे नाम से ऐसे ही जलसा सजाएगा, ऐसा ही सालो सवाब का काम करेगा। इसलिए कि ये अदला का बदला है। आज तुम जो अपने बाप के साथ करोगे, वही कल को तेरा बेटा तेरे साथ करेगा। और जब तक तुम भोगोगे नहीं, मर नहीं सकते। रहमत के बरसते हैं, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में। सुभान अल्लाह, सुभान। अच्छा लग लो तो सुभान अल्लाह क्या बोलते हम? रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहमत के बरसते हैं, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में। मुमकिन है गुनहगारों। मदीना कौन कौन जाएंगे? जरा हाथ उठाओ, इंशाल्लाह देखें। भाई इरादा तो कर सकते हैं। हम लाख गरीब हैं, ठीक है, मेरे झोपड़ी है, झोपड़ी में रहते हैं, ठीक है, गरीब है हम। हज मेरे ऊपर फर्ज नहीं है, पैसा भी पास में नहीं है, लेकिन इरादा तो कर सकते हैं। इरादा करना मेरा काम है, ले जाना मेरा अल्लाह का काम है। कितने गरीब को अल्लाह ने हज करवा दिया, और कितना पैसा वाला ठक 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 लेकर बैठा रह गया, हज नसीब नहीं हुआ। और कुर्बान जाओ, एक हाजी साहब हज करके आए तो 2 4 5 नमाजी मस्जिद से नमाज पढ़ के निकला, तो हाजी साहब ने सबको सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उन लोगों ने जवाब दिया, तो हाजी साहब उन लोगों से बोला कि खैरियत? बोला खैरियत तो है, पहले आप अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? तो हाजी साहब बोले कि हमारो नाम है हाजी अब्दुल गफूर। अच्छा, तो हाजी छो? तब हाजी साहब उन लोगों से पूछा कि एक आदमी को पूछा कि तोर नाम की छो? तो वो आदमी बोला कि हमारो नाम है नमाजी अब्दुल शकूर। कुर्बान जाओ, अल्लाह तौफीक दे, पैसा दे, दौलत दे, पहले फुर्सत में अगर हज फर्ज है, हज करो। हज नहीं किए, पैसा खर्च होने के डर से, कंजूसी की वजह से, बखीली की वजह से पैसा रखकर मर गए, हज अदा नहीं किया, फर्ज अदा नहीं किया, तो सुनो, उलमा फरमाते हैं, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, वो मुसलमान होकर नहीं मरा, वो मोमिन होकर नहीं मरा। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, वो या तो यहूदी होकर मरा या नसरानी होकर मरा।
मुमकिन है गुनहगारो, मुमकिन है गुनहगारो, तकदीर बदल जाए। मुमकिन है गुनहगारो, तकदीर बदल जाए। मुमकिन है गुनहगारो, मुमकिन है गुनहगारो, तकदीर बदल जाए। जाकर तो जरा देखो, जाकर तो जरा देखो एक बार मदीने में, जाकर तो जरा देखो एक बार मदीने में। रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में। रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। पूनी भागने जी, ये हाफिज कलीम साहब माशाअल्लाह, है हाफिज कलीम साहब, सरकारी नौकरी है माशाअल्लाह, उन्हीं का सदका निकालेगा। अब वो भी ताकत है 10, यानी 10 और 10। मैं इनके हौसले को, जज्बे को सलाम करता हूँ। कम से कम इस मजमे के अंदर में एक मर्द मुजाहिद उठा, अशार पसंद आया, 10 रुपये इनाम दिया। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि ये नोट नया है, न तो जलसा में नया नोट नहीं चले। जे नोट कहे नहीं चलता हूँ वो जलसा में चली। अच्छा बोलो, बात सही जी गलत है, बोलो। जो नोट कहीं ना चले वो जलसे में चल जाए। एक नौजवान रात भर जलसा सुना, सुबह चाय की दुकान में बैठ के बोला कि भैया चला दिलो जी। तो लोगों ने पूछा की चले ले, बोले नहीं चला दिले। बोले क्या चला है? तो ये नौजवान बोला कि कोई नमरीन है, 1 महीना से लेकर पूर्णिया क्या कहते हैं कि मीरगंज लेके घूम रहे थे, कोई दुकानदार नहीं ले रहा था, फटा हुआ नोट था। और रात में जलसा था, कलकत्ता वाला नाच पड़ रहा था, 10 टका उसको इनाम दे दिए, 90 टका ले लिए, नमरी वहीं चला दी। ये 10 रुपया अब हुसूले बरकत के लिए। हमारे वालिदैन इस दुनिया में नहीं है। माँ क्या है, बाप क्या है, नौजवानों उसके मकाम को समझो। एक बात याद रखना, माँ राजी, बाप राजी, अल्लाह राजी। माँ नाराज, बाप नाराज, अल्लाह नाराज। ना सजदे कबूल है, ना तिलावत कबूल है, ना रोज़ा कबूल है, ना नमाज कबूल है, ना फर्ज कबूल है, ना सुनन कबूल है, ना इशराक कबूल है, ना चाश्त कबूल है, ना अवाबिल कबूल है, ना सलात तस्बीह की नमाज कबूल है, ना तहज्जुद कबूल है। पता ये चला कि माँ बाप को राजी कर लो, अल्लाह राजी हो। माशाअल्लाह। भाई देखिए, एक बच्चे ने, नौजवान ने 100 रुपये मेरे हाथों में रख दिए। अभी कोई पैसा लेके मत आइए। आप क्या समझ रहे हैं हम खाली तकरीरें करने खड़ा हुए हैं? हम पैसा लेंगे, हम जानते हैं कि ये मीरगंज की सरजमीन है। आज से मुझे याद है कि 6-7 साल पहले मैं जलसा कर चुका हूँ यहाँ पर। बड़े सखी लोग, दिल वाले लोग रहते हैं। तो आप अभी इत्मीनान से बैठे रहिएगा, अभी पैसा कोई लाइएगा मत। आपके जेब से पैसा कैसे निकालना है वो मेरा काम है। आपका काम है जलसा सुनना। आप जलसा सुनिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये 110 रुपया हुसूल बरकत के लिए हम अपने वालिदैन की इसाल व सवाब की नीयत से हम यहीं रखते हैं। इसलिए कि आप इस वहाँ बोर्ड में पढ़िए, मदरसा तालीमुल कुरान। अल्हम्दुलिल्लाह ये इसके निस्बत से भी इस जलसे का इनेकाद किया गया है। एक मदरसे की बुनियाद रखनी है, ताज़ियत का मौका है। और जनाब कारी अब्दुल वहाब साहब
इन्होंने जलसे का इनकाद किया, नौजवानों ने, महल्ले वालों ने इनकाद किया है, उस पर हम रोशनी डालेंगे। माँ बाप का मकाम क्या है? मेरे बच्चों बैठ, अरे जो न बैठे न, बहुत बेचैन है बच्चा। अभी कोई लेके अभी पैसा लेके मत आना बेटा है। इस बच्चे के लिए एक शेर सुना दें। अरे बोलो ना भाई, सुना दें। शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, न तो शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा। नारे तकबीर, अज़मत कुरान, हज़रत मौलाना सोहराब आलम साहब कलकत्ता में। अल्लाह अकबर। ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। आमीन बोले तुम अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी तेजी के साथ, वक्त की किल्लत है, उलमाए किराम की लंबी फहरिस्त है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मौत बरहक है, इससे कोई ना बच पाया है, ना कोई बच पाएगा। अल्लाह ने इतनी मोटी किताब में लिख दिया, कुल्लो नफ्सिन ज़ायक़तुल मौते सुम्मा इलैना तुरजऊन। हर शख्स को मौत का मज़ा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। कहाँ जाना है? अरे बोलो भाई, ससुराल। अरे अल्लाह कहे जे हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। फिर हाफिज कलीम साहब माशाल्लाह इनायत किए हैं। हाँ, एक भाई की तरफ से दुआ कीजिए उसकी शादी हो जाए। भाई आप लोग इत्मीनान और सुकून के साथ बैठे रहिए भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। ए बाबू, ए बाबू कहाँ जा रहे? जब भाई हल्का हो, भारी बैग लो, बैठो जल्दी जल्दी बैठो भाई। भाई कुछ लोग वहाँ पर रहें, जो गाड़ियाँ आती हैं बड़ी गाड़ियाँ, उनको पास करवाएं। सारे लोग इधर मत तवज्जो, उधर का गाड़ी नहीं देखे, ट्रक नहीं देखे कभी, गाड़ी ये जा रही है। हाँ? भोजपुरी, अच्छा भोजपुरी सुना दे जाइए, बताओ। भोजपुरी की फरमाइश है। एक पैर से मजबूर है तो भोजपुरी का इतना शौक है, दोनों पैर अगर सही रहता, वाह, अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत दे। आमीन बोला था अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। जज्बा देखिए, ये देखिए, ये इश्क, ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत है, ये तड़प है। ये बेचारे चल नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी अपनी जगह से उठे, चाहे वो जो भी हो दिया है ला कर दिया। इन्होंने कहा कि हजरत भोजपुरी का एक शेर सुना दीजिएगा। इंशाल्लाह इसकी फरमाइश को मैं पूरी करूँगा, इसका दिल नहीं तोड़ेंगे। तो इंशाल्लाह एक शेर सुना दें। अरे बोलो ना। कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला। बागे तैयबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार
लागेला, बागे तैबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। नूर फैलल बा, नूर फैलल बा घर घर शहरिया में, नूर फैलल बा घर घर शहरिया में, चांद निकलल बा तैबा नगरिया में। नूर फैलल बा घर घर शहरिया में, चांद निकलल बा तैबा नगरिया में, चांद निकलल बा तैबा नगरिया में। आमिना बी के कलेजा के टुकड़ा, नूरी चदरिया में आका के मुखड़ा, आमिना बी के कलेजा के टुकड़ा, नूरी चदरिया में आका के मुखड़ा, जैसे चमकेला, हाँ जैसे चमकेला चंदा बदरिया में, जैसे चमकेला चंदा बदरिया में, चांद निकलल बा तैबा नगरिया में। नूर फैलल बा घर घर शहरिया में, चांद निकलल बा तैबा नगरिया में। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है ना होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी, यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमीन ही मिलेगी। ये अदला का बदला है, जैसी करनी, अरे बोलो ना भाई, जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा करेगा वो वैसा पाएगा। इसलिए नौजवानों, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, इंशाअल्लाह तेरी औलाद भी तेरे साथ अच्छा सलूक करेगी। अपने बाप के साथ बेहतर बर्ताव करो, इंशाअल्लाह तेरा बेटा भी तेरे साथ बेहतर बर्ताव करेगा। यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, मदरसा तालीमुल कुरान अल्हम्दुलिल्लाह संगे बुनियाद रखनी है। कौन कौन लोग चाहते हैं आमी ओनार जुन्ने दस्ते दुआ करवो, हम उसके लिए 10 दुआ करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा दीनी मजलिस है, बड़ा पाक मजलिस है। यहाँ पर इंशाअल्लाह जो दुआ मांगी जाएगी इंशाअल्लाह वो कबूल होगी, इंशाअल्लाह वो मकबूल होगी। वो काला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजीब लकुम, मेरा अल्लाह कहता है तो मेरे बंदो तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा, तुम मुझसे मांगो मैं तेरी झोलियों को भर दूंगा। अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है कोई माँ बाप का दीवाना बेटा इंशाअल्लाह बड़ी तेजी के साथ ये मदरसा तालीमुल कुरान। एक बात याद रखिएगा, मस्जिद अल्लाह का घर है। मस्जिद किसका घर है बोले भाई? अरे भाई बोलो भाई, किसका घर है? अल्लाह का घर है। मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। ओ एक मस्जिद में गाय चली गई, इमाम साहब ने देखा कि गाय मस्जिद में घुस गई है, एक वो डंडा लिया, 2-4 डंडा गाय को मार के भगाया। गाय वाला पीछे पीछे आ गया, काहे मारे गाय को? तो मौलाना साहब बोले कि नालायक, मस्जिद में गाय घुस गई, अगर गोबर कर देगी तो मस्जिद नापाक ना हो जाएगी, मारेंगे नहीं? बोले ओ मोली जाओ, अरे हमको कभी मस्जिद में देखे आप? ये जानवर ना है, ये भूल करके आ गई, हमको कभी मस्जिद में देखे? बोला हाँ ये बात तो सही है कि तुमको हम कभी मस्जिद में नहीं देखे। इसलिए नौजवानों, इसलिए है कोई गयूर मुसलमान, है कोई माँ का चहीता बेटा, माँ का लाडला बेटा, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा इंशाअल्लाह मदरसा तालीमुल कुरान के लिए। एक बात याद रखिएगा कि नेकी किसी के साथ हो आप कर दो, इसका बदला अल्लाह देगा। इसका बदला कौन देगा बोलो भाई?
अरे भाई नेकी का बदला कौन देगा? अल्लाह देगा। हमें इनसे मतलब नहीं, ये मेरा शुक्र अदा करे या ना करे इनकी मर्जी है, हमें तो इसका बदला मेरा अल्लाह देगा। और अल्लाह कहता है मन जाअ बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है कि सुनो, मेरे यहाँ एक नेकी करोगे तुम दुनिया में, एक नेकी का बदला 10 है। और अल्लाह के रसूल ने हदीसों के अंदर में इरशाद फरमाया कि जो दुनिया में 1 रुपया मेरे रास्ते में खर्च करेगा और अल्लाह उसे 1 रुपये के बदले में 7 लाख अता फरमाएगा। कितना अता फरमाएगा? अरे बोलो भाई कितना अता फरमाएगा? 1 रुपये के बदले में कितना देगा? 7 लाख। 7 लाख, 7 लाख। अल्लाह का वादा, अल्लाह का वादा क्या है? अल्लाह का कुरान कहता है इन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन। अल्लाह कहता है कि मेरा वादा पक्का वादा है। अल्लाह कहता है कि मेरा वादा पक्का वादा है। इसलिए मुसलमानों, इसलिए नौजवानों, हमारा वादा झूठा हो सकता है, मेरी गुफ्तगू झूठी हो सकती है, लेकिन कुर्बान जाओ, वो मेरा रब, वो मेरा प्यारा अल्लाह कहता है कि मेरा वादा पक्का है कि तुम मेरे रास्ते में 1 खर्च करोगे, हम 1 के बदले 10 देंगे। तो देखना चाहता हूँ मैं इस मजमे के अंदर में कितने ऐसे नौजवान हैं जो अपने माँ बाप के नाम पर इंशाल्लाह मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाल्लाह। देखिए मेरा सवाल, सारा मजमा तैयार है माशाअल्लाह। मेरा सवाल सिर्फ 5000 रुपया है अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि मस्जिद, ये मदरसे की दीवार बननी है, बुनियादी काम है, ईंटा है, छड़ है, गिट्टी है, बालू। ये देखिए बुढ़ापे की उम्र में शेर बनकर दिलेर बनकर। नाम क्या? बिल्कुल मजमे के अंदर मुश्ताक उर्फ टेनी, मोहम्मद मुश्ताक साहब अल्हम्दुलिल्लाह उर्फ टेनी साहब। सबसे पहले फहरिस्त में इन्होंने अपना नाम लिखाया है माशाअल्लाह। जरा नारा लगा दो भाई, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर। जनाब भाई मुश्ताक साहब 5000 रुपए अपने माँ बाप के नाम पर दिए हैं। अल्लाह अकबर। 50 साल माँ बाप के मरने के बावजूद भी अपने माँ बाप को नहीं भूले हैं। 5000 रुपए मुश्ताक साहब। मुश्ताक साहब ने अपने माँ बाप के नाम पर 5000 रुपए पहले फहरिस्त में अपना नाम लिखवाया। आपकी इजाजत हो तो मुश्ताक साहब के लिए एक शेर सुना दे। अरे बोल भाई सुना दे। दवाओं को तबीबो तुम सरे बाजार रहने दो, दवाओं को तबीबो तुम। तबीब, देखिए तबीब कहते हैं डॉक्टर को। तबीब किसको कहते हैं? बोलो भाई तबीब किसको कहते हैं? अब भाई डॉक्टर को तबीब कहते हैं। दवाओं को तबीबो तुम सरे बाजार रहने दो, दवाओं को तबीबो तुम सरे बाजार रहने दो। मैं बीमारे मदीना हूँ, मुझे बीमार रहने दो। मैं बीमारे मदीना हूँ, मुझे बीमार रहने दो। है माशाल्लाह। मुश्ताक साहब के बाद में बड़ी तेजी के साथ, वक्त की किल्लत है, 5 से 7 मिनट के अंदर मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी इंशाल्लाह। दूसरे नंबर पे है मेरा कोई भाई इंशाल्लाह 5000 रुपए देने वाला। नकद है, नकद दे दीजिए, नकद देने तो इंशाल्लाह अपना नाम लिखा दिए, कल कमेटी वालों के हवाले कर दीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। ए भाई नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। उलमाए किराम जिंदाबाद, हुफ़ाज़े किराम, जिंदाबाद, नौजवानान इस्लाम, माशाअल्लाह हमारे हजरत अल्लाह मौलाना इजराइल साहब दामद बरकातहू। दूसरे नंबर पे हजरत ने हमारे नाम क्या कहते लिखवाए हैं। अल्लाह हमारे हजरत की उम्र में बरकत अता फरमा दे, इल्म नाफिया अता फरमा दे। मुश्ताक भाई हमारे हजरत की उम्र में सेहत में, जिंदगी में, घर में, कारोबार में अल्लाह बरकत दे। इन दोनों के माँ बाप को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। तुझन हो गेलो माशाअल्लाह। तीसरे नंबर पे, तीसरे मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। तीसरे नंबर पे कोई नौजवान है जो अपने माँ बाप के नाम पर चाहता हो कि मदरसा तालीमुल कुरान हम बना दे। ए नौजवानों, पैसा तो हाथों का मैल है, ये पैसा का काम है, खर्च होना खर्च होता चला जाएगा। पैसा दौलत ना कोई लेके जाया है, ना कोई लेकर जाएगा। ए नौजवान आ गया माशाअल्लाह। ये देखिए चलिए आएगा इंशाअल्लाह। 80 की स्पीड से चला गया अल्हम्दुलिल्लाह।
तीसरे नंबर पे कोई नौजवान तैयार होगा अपने मेरे भाई साहब आ जाइए माशाल्लाह। ये देखिए नारा लगा, ये नारे तकबीर, ये देखिए माँ का दुलारा और बाप का प्यारा बेटा शेर बनकर दिलेर बनकर माशाल्लाह आगे बढ़ा। और जनाब भाई हाफिज अब्दुल वहाब साहब के मदरसे के लिए माशाल्लाह। देखो नौजवानों, ये डॉक्टर बी के ठाकुर हैं माशाल्लाह। हम तो डॉक्टर बाबू से कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर बी के बाबू सबके लिए 10 दुआ करेंगे, आपके लिए 11 दुआ कर देंगे। आप 5 नहीं कुछ बढ़ा दीजिए, 11 कर दिए, 11 कीजिए, 11 कर दिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर। एक आदमी रोजाना डॉक्टर से 50 रुपए की दवाई लेके आता था, रोजाना 50 रुपए की दवाई डॉक्टर देता था, वो लेके आता था, खाता था। एक दिन गया, बोला हो डॉक्टर साहब ये कोनो फायदा नहीं हो जी, हमारा ये 50 टका की दवा लेते रोजाना खाते फायदे नहीं हो रहा। तो डॉक्टर साहब बोला कि ऐसा करो आज 40 रुपये की दवाई ले लो, 10 टका तुमको फायदा हो जाएगा। डॉक्टर बी के साहब इन्होंने 11,000 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे को दान किया है। मैं दुआ करता हूँ रब्बे कदीर इस पैसे को इनके लिए हिदायत का जरिया बना दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बड़ी खैरत की बात है मेरे दोस्तों कि हमारे बिरादरान वतन हमारे जनाब डॉक्टर पी के साहब ने 11,000 रुपए मदरसे के लिए दान किए हैं। ये हमारे और आपके जज्बात की बहुत बड़ी बात है। देखिए मोहम्मद अकबर साहब, मोहम्मद अकबर साहब नारे तकबीर माशाल्लाह 5,000 जनाब मोहम्मद अकबर साहब। भाई 4 आदमी हो गए। मोहम्मद अकबर साहब ने भी 5,000 रुपए दिए। बस पांचवा आदमी लास्ट आदमी है कोई नौजवान, इसमें से कोई नौजवान है, कोई सखी है, कोई पैसा वाला, कोई खेत वाला, कोई माल वाला, कोई दुकान वाला, कोई खेत वाला, कोई तिजारत वाला करने वाला है, कोई दुकान वाला है, कोई हवेली वाला है, कोई माँ वाला है, कोई बाप वाला। इंशाल्लाह कोई सखी तैयार हो जाओ कि 5वें नंबर पर इंशाल्लाह हजरत ये मदरसा को हम भी बनाएंगे। हमारी माँ नहीं रही, हम अपने माँ के नाम पर, हमारा बाप नहीं रहा, इंशाल्लाह हम देखिए आया तकबीर माशाल्लाह। ये देखिए चलो अगले अच्छा आएगा इंशाल्लाह। 5वें नंबर पे एक नौजवान और तैयार हो जाए। ये देखिए नौजवान, ये नकद देखिए, क्या नाम हुआ? देखिए दोनों हाथ उठा के नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये जनाब शहनवाज भाई 10,010 रुपए, ये देखिए 10,010 रुपए। देखिए मैं 5,000 मांग रहा हूँ, लेकिन वही कहा ना, ये किसने कह दिया कि खुदा नहीं देते, ये किसने कह दिया कि खुदा नहीं देते, हो मांगने का सलीका तो क्या नहीं देते। कुर्बान जाओ, ये मेरे रब का करम है और कुर्बान जाओ। ये हमारे भाई साहब ने क्या कहते 10,000 अल्हम्दुलिल्लाह। शहबाज भाई मोहम्मद जैनुल आबिदीन भाई अल्हम्दुलिल्लाह। कितने हो गए हजरत? कत हो लो 6 जन हो लो। अच्छा हम कितना जन को मांगे थे? अरे बोलो भाई कितना जन मांगे थे? 5 मांगे थे। कितना हो गया? 6 हो गया। अब 10 पुराना होगा। देखिए नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। जनाब इम्तियाज साहब 10,000। देखिए मोहम्मद इम्तियाज, मतलब जोरदार नारा, नारे तकबीर। हल होंगे सभी मसले, कोई तदबीर तो लाओ, हल होंगे सभी मसले, कोई तदबीर तो लाओ, टूटी ही सही मेरे दोस्तों शमशीर तो लाओ, आगे का काम मालिक को मौला पर छोड़ दो, पहले जबान पर नारे तकबीर तो लाओ, नारे तकबीर। मोहम्मद इम्तियाज बाबू फल वाले उन्होंने 10,000 रुपए कैश अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथों में लाकर दिया है। और मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपकी इजाज़त हो तो एक शेर मैं इनके लिए सुना दूँ। इनायत हो। दश्त को चमन बना दिया, कांटों को गुलाब कर दिया। दश्त को चमन बना दिया, कांटों को गुलाब कर दिया, कांटों को गुलाब कर दिया। मुस्तफा ने
जिसको छू लिया उसको लाजवाब कर दिया। मुस्तफा ने जिसको छू लिया उसको लाजवाब कर दिया। माशाअल्लाह हजरत, ये तो खगड़िया का रिकॉर्ड तो माशाअल्लाह बोलছি কি কতজন হলো? আরে কতজন হলো? 6 জন। अल्हम्दुलिल्लाह। जहन्नमेर 7 दरवाजा, जहन्नम का 7 दरवाजा है। इंशाअल्लाह अल्लाह 7 दरवाजे बंद कर देगा। 7वें नंबर पे 5000। देखिए मेरा सवाल 5000 है, आप 10,000 भी दे सकते हैं, 20,000 भी दे सकते हैं, 50-25,000 भी दे सकते हैं, लाख भी दे सकते हैं। अभी खगड़िया अक्टूबर में खगड़िया में जलसा था, मौलाना तनवीर ज़की साहब की निजामत हो रही थी। आप यकीन नहीं करेंगे, मस्जिद का जलसा था और वो जलसा रुकते रुकते वो जलसा हुआ। बारिश काफी हो गई, वो लोग परेशान हो गए, बोले करेंगे चाहे जो हो जाए। वाटर प्रूफ पिंडाल किया, मस्जिद का जलसा है। मैंने 50,000 से शुरू किया। कसम खुदा की मिंबर रसूल पर खड़ा हूं, आप यकीन नहीं करेंगे 53 लाख रुपए चंदा हुआ। बेशक, नारे तकबीर, ये आज़मत ईमान। हम 50,000 से शुरू किए, देने वालों ने 3-3 लाख रुपए दिए। एक आदमी 3-3 लाख रुपए दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। 2 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख, लाख 50, 20-25 का कोई हिसाब नहीं था। 53 लाख रुपए अल्हम्दुलिल्लाह चंदा कलेक्शन हुआ मस्जिद का। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई, ये मुसलमानों की शान है। मुसलमान बखील नहीं होता है, मुसलमान कंजूस नहीं होता है। और मेरा अल्लाह सखी है, सखावत करने वाले को पसंद करता है। मेरा अल्लाह कहता है कि लोगों, मैंने तुम्हें माल दिया है, तुम खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। इसलिए खर्च करने में फायदा है। बड़ी तेजी के साथ 7वें नंबर पे एक आदमी और तेजी, नौजवान खड़ा हुआ। अल्लाह अकबर, ये देखिए माशाअल्लाह, माँ का दुलारा बेटा, बाप का प्यारा बेटा शेर बनकर खड़ा हो। ए माशाअल्लाह, देखिए हम 5,000 मांग रहे हैं। बुलबुल साहब हैं एक, 5,000 ईंट, 5,000 ईंट। नारे तकबीर। 5,000 ईंट आप दिल को है वो बुलबुल साहब। हम तो दुआ करेंगे अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में बरकत दे। अल्लाह उनके वालिदैन को करबर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह ताला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। कतজন হলো? 7 मिनट रह गए मेरे टाइम में पूरा होने में। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, 8 दरवाजा अल्लाह खोल देगा। है कोई 8वें नंबर पे कोई सखी 5,000 रुपए दिए दाओ, इंशाल्लाह আমি আপনার জন্য 10 দোয়া করে দেব। अल्हम्दुलिल्लाह 8वें नंबर पे कोई है, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, इंशाल्लाह कोई अल्लाह का महबूब बंदा, बरगुज़ीदा बंदा, प्यारा बंदा, माँ का लाडला, बाप का लखती जिगर बेटा, कोई एक बंदा तैयार हो जाए इंशाल्लाह 8वें नंबर पे कि हजरत इंशाल्लाह मेरी माँ तो नहीं है, मेरा बाप तो नहीं है, मेरा दादा दादी तो नहीं है, इंशाल्लाह मैं जिंदा हूँ, इंशाल्लाह हम अपने माँ बाप दादा। नौजवान आया, माशाअल्लाह, माँ का दुलारा, बाप का प्यारा बेटा शेर बनकर, दिलेर बनकर आ रहा है। तो 80 की स्पीड से भागा है कि बाप रे बाप, खतरे है यार। अल्हम्दुलिल्लाह 8वें नंबर पे एक आदमी तैयार हो जाए इंशाल्लाह मेरे भाई। है कोई नौजवान भाई? बड़ी तेजी के साथ, वक्त की किल्लत, उलमाए किराम की लंबी फहरिस्त है मेरे भाई। अभी भोजपुरी अभी बाकी है, भोजपुरी की फरमाइश है बाकी है, अभी भोजपुरी। बंगला की फरमाइश है, बंगला अभी बाकी है इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह 8वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। ए भाई मेरा आया माशाल्लाह। देखिए ये देखिए, नारे तकबीर। क्या नाम है? माशाअल्लाह मोहम्मद रिजवान अंसारी 5,000 रुपए रिजवान भाई ने दिए। अल्लाह इन अरदान को कबूल करे, अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह रिजवान भाई के माँ बाप को करबर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह ताला मकाम अता फरमा दे। 8 जन हो गए माशाअल्लाह। 10 आदमी में 2 आदमी कम रह गए, 10 और बस। अशरे मुबशरा की तादाद 10 है माशाअल्लाह। 2 आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई, 2 आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई। 5-5 हजार वाले, बीच में से कोई नौजवान आ जाए, पीछे में से कोई नौजवान आ जाए इंशाल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ, है कोई दुकानदार, है कोई ताजिर, है कोई किसान, है कोई डॉक्टर, है कोई मास्टर, है कोई वकील, है कोई इंजीनियर, है कोई प्रोफेसर, है कोई ताजिर, इंशाल्लाह अपने माँ बाप के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह देने वाला, शहनवाज साहब की तरह, डॉक्टर बीके साहब की तरह। है कोई ये नौजवान 90वें नंबर पे 5,000 रुपए देने वाला? है कोई नौजवान है? अरे कोई नौजवान है? अरे मास्टर लोगों का नाम नहीं है, बड़े गजब की बात है।
कि मास्टर लोगों का नाम नहीं आया अब तक, एक भी मास्टर का नाम नहीं आया। आएगा इंशाल्लाह आएगा। अल्लाह जिसके पैसे को कबूल करेगा वही देगा। लोग तैयार हो जाए। मदरसा मस्जिद में उसी का पैसा लगेगा जिसके पैसे को अल्लाह कबूल करेगा। जिसको अल्लाह तौफीक देगा ठीक वो दे देगा इंशाल्लाह। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 2 आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह है कोई नौजवान है भाई? 2 आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। हम ये तुम्हारे जुन्ने दश्त दुआ करे दो इंशाल्लाह। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। हमारा अल्लाह कहता है ओ मेरा बंदा तुम मुझसे मांगो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा इंशाल्लाह। 90 नंबर पे एक नौजवान और कोई तैयार हो जाए भाई। इतना बड़ा मजमा है, मीरगंज की सरजमीन है, धमधा की सरजमीन है, रंगपुरा की सरजमीन है। बड़े बड़े जमींदार इस जलसे में बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 5000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है मेरे भाई, कोई बड़ी रकम नहीं है। एक बात याद रखना, अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे रब के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। इसलिए अल्लाह की जात पे तवक्कुल और भरोसा करते हुए, यकीन करते हुए कि अल्लाह ने कहा है मेरे रास्ते में 1 खर्च करोगे, मेरे यहाँ 1 के बदला 10 है। हदीसों के अंदर आता है जो अल्लाह के रास्ते में 1 रुपए खर्च करेगा इंशाअल्लाह अल्लाह उसे 1 रुपए के बदले में 7 लाख अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। 90 नंबर पे इंशाअल्लाह 90 नंबर पे इंशाअल्लाह एक नौजवान और तैयार हो जाए। है कोई मास्टर साहब इंजीनियर साहब है कोई? है इतना बड़ा मजमा है भाई, इतना बड़ा मजमा है। ये देखिए नौजवान पे फोन लेकर के हाजिर हुआ है, पे फोन के साथ माशाअल्लाह। ये देखिए सरजमीन मीरगंज बड़ी सरखेज आबादी वाली ये बस्ती है माशाअल्लाह। उम्मीद है कि हजरत की बात रायगा और बेकार नहीं होगी इंशाअल्लाह। मैंने देखा है 50-50 लाख रुपए हजरत 1 से 1.5 घंटे के अंदर उम्मत के लिए चंदा और अतिया इनायत करते हैं। अच्छा इंशाअल्लाह इस सौदे को मैं सस्ता करूं बड़ी तेजी के साथ। 5 मिनट के अंदर मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी। 5 मिनट के अंदर में सौदे को सस्ता करूं। 1500 रुपए देने वाले कितने लोग हैं? जरा अपने पॉकेट में हाथ दीजिए, अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर लेके आइए, मैं देखना चाहता हूं पहले फहरिस्त में जिसका नाम आता है इंशाअल्लाह। 1500 रुपए, 1500 रुपए नौजवानों मुसलमानों कोई बड़ी रकम नहीं है। मीरगंज चौराहे पे 1500 रुपए लेकर जाओगे खत्म हो जाएंगे, झोला नहीं भरेगा। कुर्बान जाओ, कसम खुदा की आज यहाँ दे दोगे अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह इसका बदला यहाँ भी देगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। 1500 रुपए देने वाले जल्दी आइए भाई, जल्दी करो मेरे भाई। 1500 रुपए देने वाले जल्दी नाम लिखो माशाअल्लाह। ये देखिए भाई साहब 500 रुपए दिए, अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए माशाअल्लाह। रुमाली लेकर के घूम जाए क्योंकि जगह बहुत फोन पे भी है, गूगल पे भी है। पवन कुमार माशाल्लाह। देखिए आप बैठे सोचते रह गए। ये श्रवण कुमार ये बच्चा है, देखिए हाँ माशाल्लाह। इन्होंने 20 बोरी सीमेंट, बताइए ये मेरा बच्चा अल्लाह इसकी उम्र में और बरकत दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बड़ी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। इन्होंने मदरसे के लिए 20 बोरी सीमेंट, और 20 बोरी सीमेंट की कीमत क्या है आप समझ सकते हैं। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 8000 रुपये। अब्दुल वहाब साहब 500 रुपए अपने माँ बाप के। आजा भाई 1500 रुपए वाले आ जाइए जल्दी जल्दी भाई। फोन पे भी कर दो, गूगल पे भी कर दो, फोन पे कर दो, जल्दी जल्दी करो भाई। 1500 वाले। अच्छा कुछ नौजवान भाई चादर रुमाल लेकर घूम जाओ मेरे भाई। जिसको 100-200 देना होगा, 150-200 देना होगा, चादर रुमाल में डाल देगा इंशाल्लाह। एवं वो चादर रुमाल पकड़ दो, घुमाओ, जिससे जो बन पड़े चादर रुमाल में डाल दिया। हम यहाँ आने नहीं बोल रहे इसलिए कि मजमा खराब हो जाएगा, मजमा मुंतशिर हो जाएगा। आप अपनी जगह पे बैठे रहिए, चादर रुमाल लेकर ये बच्चे जा रहे हैं भाई। दोनों तरफ से आदमी उठो भाई, 2 आदमी इधर से 2 आदमी इधर से, जिनसे जो हो सके याद रहे कि जिस अब्दुल जब्बार साहब 3100 रुपए अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर माशाल्लाह। ये देखिए आपसे फोन करने के लिए तैयार है। 1051 हाफिज अख्तर साहब माशाल्लाह 1051 रुपए। हाफिज अख्तर साहब इसलिए दिए हैं ताकि इमाम साहब भाई हमारे माँ बहनें जो बहुत कसीर तादाद में आई हैं, कुछ नौजवान वो छोटे छोटे बच्चे चादर रुमाल लेकर मेरी माँ बहनों के पिंडाल में चले जाए। और मेरी माँ भाई नारे तकबीर, अरे नारा लगाओ ना, हजरत मौलाना मुफ्ती तालिम नजीर साहब
जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत मौलाना मुफ्ती साहब नदीम साहब माशाअल्लाह हम सबके इलाके के आन बान शान बड़ी बावकार शख्सियत हजरत इज्जत मुस्लिह कौम व मिल्लत सूफी बासफा हजरत मुफ्ती साहब नदीम साहब कासिम दामद बरकातुहुल आलिया की रात की आमद हो चुकी है। इंशाअल्लाह थोड़ी देर के बाद उनके बयान मुतल्ला से आप हजरात महबूब मुस्तफीद होंगे इंशाअल्लाह। औरतों के पिंडाल में छोटे छोटे बच्चे चादर रुमाल लेकर भेजे, कमेटी वाले जो भी हैं वो भेजे, नहीं दिए हैं। और मेरी माँ बहन और तारीख इस्लाम गवाह है, इस दिन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत की जात ने दी है। तुम उसकी बेटी हो, आज अपनी माँ की सुन्नत को अदा करते हुए दिल खोले ताउन करो, इंशाअल्लाह आमीन। तुम्हारे जुन्ने भी दुआ करबो माशाअल्लाह। भाई वो चादर रुमाल लेकर आपके पिंडाल में गए, भाई एक आदमी इस लाइन से खड़े चले जाए, एक आदमी इस लाइन से। अच्छा जो लोग खड़े हैं उनके पास भी जाइए, जो उस पार में बैठे हैं उनके पास भी जाइए, हर आदमी के पास जाओ, जिससे जो बन पड़े हर आदमी इसमें हिस्सा ले। शायद के आपके पॉकेट में 1 रुपया ही क्यों ना हो, इंशाअल्लाह उसी 1 रुपए को लेकर इस मदरसे के तामीरी कामों में हिस्सा लेना है। अल्लाह ताला शायद इस 1 रुपए को भी अगर कबूल कर लेगा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, तो मेरा रब इसका बदला यहाँ भी देगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी माँ बहनों के पिंडाल में, मेरी माँ बहनों वो छोटे छोटे बच्चे रजाकार लोग कमेटी वाले चादर रुमाल लेकर आपके पिंडाल में गए हैं। मेरी माँ बहन मुफ्ती सादुल नजीब साहब दामद बरकातुहुम तशरीफ ला चुके हैं, इनको भी बाहर निकलना है, हमें भी बाहर निकलना है। माशाअल्लाह, वाह बेटा बहुत अल्लाहु अकबर। अच्छा, इंशाअल्लाह भोजपुरी की फरमाइश हुई है तो एक मतला एक शेर इनायत हो, अभी सुना दे। एक मतलब बोलते सारा मजमा सुभान अल्लाह, लहक कर मचल कर बोलते सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह मजमा तैयार है, अब जलसा शुरू हुआ। अल्लाह यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीन मिलेगी। माशाअल्लाह। एक भाई के नाम मोहम्मद आफ्ताब आलम भाई ने भी 500 रुपये दिए हैं। अल्लाह जिन जिन लोगों ने दामे दिल में सुखने कदमे ताउन किया, ईंट दिया, सीमेंट दिया, अल्लाह सबके देने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। अल्लाह जितने लोग यहाँ पर आए हैं सबके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस के। अमीर आदमी को अगर गुस्सा आ जाए, अमीर आदमी को क्या आ जाए, अरे बोलो ना हो, गुस्सा आ जाए तो आदमी कहेगा हे चुप रहो, साहब का बीपी हाई हो गया, चुप रहो। गरीब आदमी को अगर गुस्सा आ जाए तो आदमी कहेगा अगर दिमाग खराब है अगले से, अरे भाई बैठ जाओ भाई लगा के, बैठ जाओ, बसे जाओ खाने भालो करे बाबा, केन तो तुम परेशान आछो, बोछो खाने दुआ करे दो तुम्हारे जुड़ने में अल्हम्दुलिल्लाह। वक्त की किल्लत है, उलमाए किराम की लंबी फहरिस्त है, सिर्फ और सिर्फ 50 मिनट हमारी गुफ्तगू होगी, 50 मिनट और 10 मिनट एक्स्ट्रा कर देंगे, यानी 1 घंटे के अंदर में मेरी बात मुकम्मल हो जाएगी। उनके बाद हमारे दोस्त हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब को भी बाहर निकलना है, उनकी तकरीर होगी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जी लगाकर सारा मजमा एक बार पहले दुरूद शरीफ पढ़ लिए तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व अलल मोमिनीन वल मोमिनात व अलल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। वाह भाई, ए बाबू अरे तुम लोग ना बैठो, हे देख कहाँ से अंडा एलो छे, तो बैठे ने बाबू, बैठ जा बैठ जा बैठ जा बेटा बैठ जा। अच्छा एक वादा करो, ये जितने बच्चे लोग बैठे हुए हैं कि जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा, जाएगा? अरे बोलो जाएगा? नहीं लगले बोले जब पढ़ते
एक जगह जलसा हो रहा था, तकरीर कर रहा था, देखा एक नौजवान खड़ा हुआ। मैंने कहा कि क्या हुआ? बोला है, हम बोले बैठो। बैठ गया। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, तो मैंने कहा भाई परेशान का है, क्या हुआ? बोला कि हजरत बहुत जोर से लागलोती का। बोला बोले भाई नौजवान है, बर्दाश्त करो, बैठो। वो अल्लाह का बंदा बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई, नज़र पड़ी, देखे बैठा हुआ है, तो हमने इशारा किया कि बेटा जो। बोला नहीं जो। तो हमने कहा काहे नहीं जाएगा? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यही हो गया, अब जाने की ज़रूरत नहीं है, आप तकरीर कीजिए, हम तकरीर सुनिए। आप लोगों ने दुरूद पाक पढ़ लिया है। भाई जो लोग खड़े हैं, हम जलसा इंतज़ामिया से गुजारिश करना चाहेंगे कि भाई इन लोगों का बैठने का इंतज़ाम कीजिए, जहाँ जगह मिले। देखिए वो सारे लोग बैठे हुए हैं माशाल्लाह, और कुछ लोग खड़े हैं। अच्छा एक बात ये बताइए, अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया कि नहीं दिया? बोलो भाई, अरे बोलो भाई, दिया कि नहीं दिया? देखने के लिए आंख दिया कि नहीं दिया? सुनने के लिए कान दिया कि नहीं दिया? खड़े होने के लिए पैर दिया कि नहीं दिया? तो अल्लाह बैठे ले कुछ नहीं दिल को जाए। बैठ जाओ भाई, सारा मजमा बैठ जाओ। बस इंशाल्लाह कुछ पैगाम है आप तक मुझे पहुंचाना है। मैं दुआ करता हूँ रब्बे कदीर की बारगाह में, अल्लाह हमें भी, आपको भी, सारा मजमा को, हमारी माँ बहनों को भी सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। एक मतलब, एक शेर आपकी इजाज़त हो तो मैं सुना दूँ? बोलो भाई।